पानी की एक बूंद जब गर्म तवे पर गिरती है तो जलकर खाक हो जाती है, लेकिन जब कमल के पुष्प पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, और जब सीप के मुंह में गिर जाए तो वह मोती बन जाती है। क्या सीख मिलती है? बूंद वही थी, बस उसकी संगति यानी कंपनी बदली। आप जीवन में क्या बनेंगे, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किन लोगों के साथ उठते बैठते बात करते हैं। अपनी कंपनी पर नजर डालिए। आप अच्छी कंपनी के साथ हैं, बहुत अच्छा है। बैड कंपनी के साथ है तो तुरंत वहां से हट जाइए, नहीं तो जलकर खाक जल्दी हो जाएंगे। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रिवाली और आप देख रहे हैं 10 अगस्त सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, आज श्रावण का दूसरा सोमवार है और सोम प्रदोष व्रत भी है। आप सभी को शुभकामनाएं। राशिफल में आगे बढ़ें आज के हेडलाइंस के साथ। 10 अगस्त को आपकी जन्म कुंडली में वज्र योग, महालक्ष्मी योग बन रहा है, जिससे वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों के डिसीजन बड़े फायदे वाले हो सकते हैं। आइए अब राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। 10 अगस्त को आपकी जन्म कुंडली में वज्र योग और महालक्ष्मी योग बन रहा है, जिससे वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों के डिसीजन फायदेमंद होंगे। आज सुबह 10:15 से 11:15 या दोपहर को 4 से शाम 6 के बीच में घर और दफ्तर में अच्छी मीटिंग कॉल करिए, अच्छे डिसीजन लीजिए। राहु बुध का षडाष्टक दोष, जहां बुध आपकी बुद्धि को और राहु आपको अज्ञात भय देगा, तो सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को आज कठिनाई भरा दिन देखने को मिल सकता है। गुरु शुक्र का पराक्रम और लाभ का संबंध, मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को परिवार और दफ्तर में एंजॉय करने का मौका जरूर मिलेगा। यात्रा करना हो तो पूर्व दिशा की तरफ करिएगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी जन्म कुंडली में है अपने घर का योग यानी उत्तम ग्रह योग, और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। आगे बढ़ें उससे पहले 3 सूचनाएं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ कमेंट के माध्यम से मुझे भेज दीजिए। मैं मेष राशि के पहले एक और वृश्चिक राशि के बाद में एक कमेंट का जवाब देता हूं। श्रावण मास प्रिय साथियों शुरू हो चुका है और आज दूसरा श्रावण का सोमवार है। 10 अगस्त को, 17 और 24 अगस्त को 2 और सोमवार आएंगे। इन तीनों सोमवार पर हम रुद्राभिषेक करने जा रहे हैं, ताकि विशेष द्रव्यों से और विशेष मंत्रों से प्रसन्न करके आपका जीवन सुरक्षित बन सके। आप अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना के साथ इस नंबर पर भेज के रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। तीसरी सूचना, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 16 और 22 अगस्त को दिल्ली हूँ, 23 अगस्त काठमांडू, 29 अगस्त मुंबई और 30 अगस्त को रायपुर रहूँगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूँ, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है दीप्ति नागर, आष्टा मध्य प्रदेश से हैं। 17 जुलाई 1977 दोपहर को 2:10 आष्टा। इनका सवाल है, मेरा घर कब तक बन जाएगा। तुला लगन की इनकी कुंडली और अपना घर 4th हाउस होता है। 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती है प्रिय साथियों, एक हमारे खुद के बनाई हुई, एक पैतृक संपत्ति इनहेरिटेंस जो ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स से मिलती है। अपने घर के लॉर्ड बनते हैं शनिदेव। शनिदेव 10th हाउस में बैठकर अपने ही घर को देखते हैं, बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन शनि डिले बहुत करवाते हैं, इसीलिए शनि का स्लोगन क्या है, शनि शनि चले जो शनिश्चर, यानी धीरे धीरे चले वो शनिदेव। फिर अपने घर पर आपके बुध आदित्य योग की भी दृष्टि है और गुरु मंगल का परिजात योग है। गुरु की 9वीं दृष्टि भी अपने घर पर है, लेकिन राहु की भी दृष्टि है। इस वक्त आपको शुक्र की दशा चल रही, जो लग्नेश की दशा, जो मृत्यु स्थान में विराजमान है, शंख योग बनाकर। 15 मई 2027 में जब आपको सूर्य की दशा लगेगी, सूर्य आपके प्रॉफिट हाउस के लॉर्ड बनकर कर्म स्थान में है और उन्हीं की 4th हाउस पर दृष्टि है। तो अगले साल तैयार हो जाइए अपने मकान की शुरुआत के लिए। आपको शुभकामनाएं। लेकिन आपकी कुंडली में एक विष दोष है। दीप्ति जी, इस विष दोष की एक तो पूजा करवाइए और भोलेनाथ की आराधना से जुड़ जाइए। रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, 11 बेलपत्र चढ़ाइए, नहीं तो ये काम सोमवार को जरूर करिए। और हो सके तो दशरथ करत शनि स्तोत्र का पाठ रोज या फिर शनिवार को जरूर आपको करना चाहिए। आपका बहुत अच्छा घर बनेगा, आप उसमें बहुत खुश रहेंगे। आपको सिर्फ खुश करने के लिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं ऐसा काम करता हूँ। आप मेरे को जितना समझते हैं, देखते हैं, उससे आइडिया लगता है कि साफ और स्पष्ट बोलने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। शुभकामनाएं। मेष राशि, अपने से जो छोटे घर में हैं,
छोटे जो उम्र के लोग हैं, उनका ध्यान भी दीजिए और साथ में ध्यान रखिए कि कहीं बैड कंपनी के शिकार तो नहीं है। गुरु शुक्र का पराक्रम और लाभ का संबंध। व्यापारी लोगों को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। पैसों को जोड़ कर रखिए, छोटे इन्वेस्टमेंट में तब्दील करिए, सेव ज़्यादा करिए, खर्चों पर अंकुश लगाने की कोशिश करिए। मेरे प्रिय साथियों, आज जैसे ही आप खाली समय में बैठते हैं, तो उसके लिए प्रोडक्टिव काम में आपको उपयोग करना चाहिए। आसानी से अपना दिन गुजार लेंगे, लेकिन कुछ अलग करना है तो इसके लिए अपनी कला को निखारिए। स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज़, आइडियाज़ में आपको कहीं न कहीं तब्दीली नज़र आएगी। लेकिन आज घर से ही आलस्य, लेट लतीफ़ी, ओवर कॉन्फिडेंस ये आपको परेशान कर सकता है। इस पर विजय आपको प्राप्त करनी है। जॉब करने वाले लोगों को पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए बॉस से बात नहीं करनी है, बल्कि पेंडिंग काम को निपटाइए, टू डू लिस्ट बनाकर काम करिए, इसी में आपकी भलाई है। ऑफिस में सुख सुविधाओं में ज़्यादा लीन मत रहिएगा। नए संपर्क कभी भी बन सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। किसी परिचित व्यक्ति से विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। वज्र और महालक्ष्मी योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आप खुद भी डिस्ट्रैक्ट रहेंगे यानी कंफ्यूज, और जिससे मिलेंगे वो भी आपको कहीं कंफ्यूज कर देंगे। आज के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस का अभिषेक करते हुए ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करिए एक बाला, उसके बाद दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 6 अवे रहें 4 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, आज पैसों को जोड़कर रखिए, छोटे इन्वेस्टमेंट करिए, छोटी यात्रा करिए, लोगों से कम बातचीत करिए, सावधानी ज़रूर रखिए और चालाक, चतुर, होशियार तो आप बनिए, लेकिन दोगले, चापलूस और लालची लोगों से अपने आप को दूर रखिए। बिज़नेस में आप जो भी काम कर रहे हैं, पूरी जो तल्लीनता से करिए, ईमानदारी से करिए और रिसर्च करने के बाद डेवलपमेंट करिए। परिश्रम से जी मत चुराइएगा। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करोगे तो काफ़ी कुछ पा ही लेंगे। वज्र और महालक्ष्मी योग के बनने से ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, घर से कर रहे हैं या बाहर से, कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें सोशल मीडिया की आपको मदद मिलने वाली है। नई टेक्नोलॉजी, बेहतर मैनेजमेंट, सेल्स, परचेज, मार्केटिंग के गुण और गुर आपको सीखने चाहिए। व्यापारी लोग जितना मन को शांत रखेंगे, ग्राहक की बात ज़्यादा सुनेंगे, अपनी बातें कम बताएंगे, उतना ही आपका काम बेहतर होगा। जॉब करने वाले लोगों को बॉस और कोलीग को खुश करने के लिए कोई गलत तौर तरीके नहीं अपनाने चाहिए। गुरु शुक्र का पराक्रम, लाभ का संबंध। आपका पराक्रम साफ दिखाई देगा, रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा, घर के और दफ्तर के खर्चे आप पूरे कर पाएंगे। आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार ज़रूरतमंद और जो आपसे मदद मांगने के लिए आते हैं उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। आज दान पुण्य का काम भी करना चाहिए अगर ऐसा कोई मौका आपको मिलता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, एक और प्रयास आपको गलत रास्ते से दूर कर सकता है। शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करिए और रुद्राष्टकम का पाठ जरूर करिएगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 9 अवे रहें 7 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, बुद्धि में विकास होगा, आईक्यू और ईक्यू लेवल बेटर होगा और आपको इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत अच्छे मिल सकते हैं। ये आइडियाज़ नहाते वक्त, चाय पीते वक्त, गाड़ी चलाते कभी भी आ सकते हैं। व्यापारी लोगों को कस्टमर को लुभाने के लिए नए तौर तरीके अपनाने चाहिए। ओल्ड जो आपके पास स्टॉक है उसको नए ऑफर के साथ निकालिए। आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए आज मीटिंग कॉल करिए, आज का दिन शुभ है। समय की परिस्थिति को देखते हुए व्यापारी लोगों को रुका हुआ धन भी प्राप्त मिलेगा और सेल भी बढ़ाने का मौका मिलेगा। कहीं न कहीं से पैसा आ सकता है, लेकिन पैसा रुकेगा नहीं। वहीं जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर बेहतर प्रदर्शन करने का मौका तो मिलेगा, लेकिन आपकी डील, आपका काम बोले तो ज़्यादा अच्छा है, आप ना बोलें, इसी में आपकी भलाई है। वज्र और महालक्ष्मी योग के बनने से वर्क प्लेस पर जिस काम में आप हाथ डालते हैं उससे पूरा करके ही हाथ पे हाथ रखिएगा, वरना टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ प्रेम और सहयोग बनना और बढ़ने वाला है। और साथ में सामाजिक कार्यक्रम, जो नेचर से संबंधित काम है, पॉलिटिकल कोई काम है, वो सब कुछ आज संभव है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस को अपने आसपास से दूर रखिएगा। भोलेनाथ से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हुए आज जल में थोड़ा दूध डालकर 11 मिनट तक ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अभिषेक करिए। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 9 अवे रहें 3 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, फालतू के खर्चे और फालतू के ट्रैवल होने वाले, इस पर अंकुश लगाइए। व्यापारी लोग, कुछ ऐसे समाचार आपको मिल सकते हैं जो आपको आहत कर सकते हैं। पैसा फंसना, नुकसान और धोखा, माल रिजेक्ट होना, पैसा जो आने वाला था वो रुक जाए, ये सब कुछ हो सकता है। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने आसपास की चीज़ों से आप सीखिए। व्यर्थ की ऐसी कोशिश ना हो जिसमें जोखिम शामिल हो। व्यापारी लोग, सारा समय जब भी आपको फ्री समय मिलता है, अपने अस्त व्यस्त जिंदगी को व्यवस्थित करने पर ध्यान दीजिए। गवर्नमेंट सेक्टर में अटके लटके भटके काम आज आगे नहीं बढ़ेंगे, प्रयास मत करिए। जॉब करने वाले लोगों को, मेरे प्रिय साथियों, आज जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको वर्क प्लेस पर थोड़ी उलझन का सामना करना पड़ सकता है।
काम को पूरा करने के लिए विचारों को सुलझाना ज़रूरी है और काम करने का प्रयास ज़रूर करें और अचानक से यात्रा करने का मौका आपको मिल सकता है। वर्क प्लेस पर अपनी गलती को स्वीकार न करना एक नई गलती की शुरुआत हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो आप किसी जांच के दायरे में आने वाले हैं। भोलेनाथ की भक्ति से शक्ति प्राप्त होना, आध्यात्मिक ऊर्जा मिलना, माँ के आशीर्वाद और पिता की सलाह से ज़्यादातर काम हो जाएंगे। पॉलिटिकल और गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए काम में कठिनाई आने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज ज़्यादा सोचेंगे और करेंगे कम, इसी से आपको मलाल रहेगा। आज अपने शरीर पर ज़रूर तेल की मालिश करने के बाद आप स्नान करिए और स्नान करने के बाद आग, धतूरा और भांग भोलेनाथ को अर्पित करिएगा। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 5, अवे रहें 7 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि आपको ज्ञान मिले और ज्ञान का आप जो कहीं के इस्तेमाल करें। इसके लिए शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर जल, शक्कर, दूध, गंगा जल, भांग मिलाकर अभिषेक करिए। 21 बेलूपत्र अर्पित करिए। उसके बाद घी या सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, हो सके तो दोनों ही कर सकते हैं। फिर वहीं उत्तर या पूर्व की दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र की 3 माला जाप करिए। उसके बाद देखिए कैसे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, आपका ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान का आप लाभ भी ले पाते हैं। सिंह राशि, आप अगर घर के बड़े हैं तो छोटों को स्पेस दीजिए अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए और आप छोटे हैं तो बड़ों से आदरपूर्वक बातचीत करके अपने लिए स्पेस लीजिए। फाइनेंशियल कंडीशन पता होने के बाद ही खर्चों के नए द्वार खोलिएगा, वरना कर्जों के झंझट में आप जल्दी फंसने वाले हैं। किसी पूर्व नियोजित शुभ कार्य के लिए एक नई शुरुआत आज की जा सकती है। वर्क प्लेस पर आपका पूरा ध्यान आज पर होना चाहिए, भविष्य में नहीं, क्योंकि भविष्य तो आज में से ही बनेगा। इस कारण कठिन काम को करते समय आत्मविश्वास बना के रखिए, लगातार प्रयास करिए, कुछ सीखिए और अपनाइए। अपने काम का और ज्ञान का बखान नहीं करिए। जॉब करने वाले लोग आज दूसरों के प्रति जितने आश्रित रहेंगे उतने ही निराशा आपको मिलने वाली है। गॉसिपिंग में टाइम जरूर लगाइए, लेकिन तब जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो। करियर के क्षेत्र में आप एक्टिव रहेंगे तो पोस्टिंग और प्रमोशन की राह आसान दिखाई देगी। गुरु शुक्र का पराक्रम और लाभ का संबंध, प्यार, इश्क और मोहब्बत में रोमांच, ट्रैवल, शॉपिंग सब संभव है और इसी योग के कारण स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स छोटे छोटे बदलाव आपको बड़े लाभ भी दे सकते हैं। अच्छे दोस्तों और अच्छे वेलविशर के साथ आपका अच्छा वक्त आज गुजर सकता है। ओम हौम जूम सह 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 5, अवे रहे 3 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, राजनीतिक या जिसे पॉलिटिकल लिंक बोलें या सोशल लिंक बोलें, व्यापारिक संगठन, बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोगों से लिंक मिल सकते हैं। व्यापारी लोग कस्टमर की डिमांड को पता करिए, फीडबैक लीजिए, कस्टमाइज काम करिए। आफ्टर सेल सर्विस, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, गेस्ट रिलेशन मैनेजमेंट और स्टॉक मैनेजमेंट पर आज ध्यान दीजिए। वज्र और महालक्ष्मी योग के बनने से व्यापारी लोग जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन नहीं कर रहे हैं वो लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंसने वाले हैं। अगर आपने ऑलरेडी लोन के लिए अप्लाई कर रखा है तो डॉक्यूमेंट की कमी के कारण वो डिले या डिस्टर्बेंस हो सकता है। वर्क प्लेस पर आज बदलाव छोटे छोटे करेंगे तो बड़े लाभ की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। नए कॉन्ट्रैक्ट आपको कभी भी कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवा सकते हैं, इसलिए जितना मौन और शांत रहेंगे, लगातार काम पर ध्यान देंगे, उतना ही अच्छा है। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, आज माल और पैसा आपको उधार देने से बचना चाहिए, इससे धन व्यय के योग बन जाएंगे। जॉब करने वाले लोगों के लिए विशेष उपलब्धि भरा दिन है, इसलिए ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव करिए और प्रोडक्टिव काम करते जाइए और जैसे वक्त मिलता है परिवार के साथ एंजॉय करिए। पारिवारिक मामलों में ज़्यादा किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त न करें। बंद मुट्ठी लाख की और खोलने के बाद एक खाक की, इसलिए घर की बातें बाहर न ले जाएं, इसी में आपकी भलाई है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सफलता आपसे कोसों दूर नहीं है, बस एक और प्रयास आपको सफलता के मार्ग पर पहुंचा सकते हैं। आज काले और नीले वस्त्र नहीं धारण करें, लेकिन जल में काले तिल मिलाकर गंगा जल के साथ अभिषेक करिए भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 8, अवे रहे 2 नंबर के लोगों से। तुला राशि, आज भक्ति से शक्ति बढ़ेगी, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा, सत्संग, पूजा पाठ, दान, धर्म, कर्म से मन बहुत अच्छा रहेगा। व्यापारी लोग अपने एक्सपीरियंस से नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नए और बड़े और अच्छे लोगों से मुलाकात हो सकती है। आचार विचार आपके मिलेंगे, आपको अच्छा फील होगा। व्यापारी लोग दूसरों की सुनकर ही भरोसा न करें उनकी बातों पर, स्वयं निरीक्षण यानी पता लगाने की कोशिश करिए।
गुरु शुक्र का पराक्रम और लाभ का संबंध। व्यापारी लोग, नौकरी या प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही आज खोजना चाहिए। दूसरों से पूछोगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जॉब करने वाले लोगों का बेहतर मैनेजमेंट आज दिखाई देगा, लेकिन कॉम्पिटिटर की चालाकी और दुश्मनों की दुश्मनी को लेकर अवेयर जरूर रहेगा। काम की अधिकता की वजह से मानसिक तनाव रहेगा, जिसकी वजह से सर दर्द और माइग्रेन की समस्या आपको परेशान कर सकती है। अगर आप ऑलरेडी धार्मिक यात्रा पर हैं तो अपनी और अपनों की सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। वज्र और महालक्ष्मी योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स कुछ नया नहीं करेंगे तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज आपको ट्रैवल करने का, मौसम का एंजॉय करने का पूरा मौका मिलने वाला है। नए प्रस्ताव, शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आपको मिलने वाले हैं। आज के दिन दूध का दान जरूर करना चाहिए, वो भी मंदिर में है। ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 1 अवेयर है 3 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, अपनों से ही कुछ ऐसे समाचार परिवार से या ससुराल से मिल सकते हैं जो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। व्यापारी लोग, आज दिन की शुरुआत में कुछ परेशानी जरूर आ सकती है, इसलिए घर से जल्दी निकलिए, ऑर्गेनाइज दिन गुजारने की कोशिश करिए। अस्त व्यस्त दिनचर्या को थोड़ा व्यवस्थित करने पर ध्यान दीजिए। जल्दीबाजी में इमोशंस पाकर डिसीजन मत लीजिएगा। व्यापारी लोग चालाक, चतुर और होशियार बने, क्योंकि आज आपको कोई चपत लगाने आ रहे हैं, कोई विवाद लेकर आ रहे हैं, लीगल कॉम्प्लिकेशन में भी फंसा सकते हैं। ऑफिस में कोवर्कर की छुट्टी पर जाने के कारण आपको उनका काम करना पड़ सकता है। ज़्यादा उत्तेजित ना हो, झगड़ा हो सकता है। वर्क प्लेस पर आप अपनी कल्पनाओं से निकलकर धरती पर लौट आइए महाशय, क्योंकि कल्पनाओं में रहकर कुछ होने वाला नहीं है। मेरे प्रिय साथियों, आज के दिन एक बात आपको कहना चाहता हूँ, व्यक्ति जब अपनी कल्पना के अनुरूप परिश्रम करना शुरू करता है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन कल्पनाओं में ही रहता है और करता कुछ नहीं है तो उसे कभी सफल नहीं होते हुए देख सकते हैं आप। जॉब करने वाले लोगों इस समय अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी को तराशने पर ध्यान देना चाहिए। घरेलू मोर्चे पर दो लोगों के बीच में तनाव है तो आप उससे दूर रहिए, लेकिन लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर आपसे नाराज है तो उसे मनाने में एक्सपर्ट बन जाइए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अगर आज आप सीरियस नहीं रहे तो कल आप सीरियस ऑटोमेटिक हो जाएंगे। भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करके ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 2 अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं। क्यों है नर्मदा नदी का हर पत्थर शिवलिंग? नर्मदा से निकला हर कंकड़ भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। नर्मदा से निकले शिवलिंग को नर्मदेश्वर भी कहा जाता है। नर्मदा से निकलने वाले पत्थर शिवलिंग के आकार के ही होते हैं। नर्मदा में ही शिवलिंग निर्मित होते हैं। देश की अन्य नदियों में मिलने वाले पत्थर पिंड के रूप में नहीं मिलते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि केवल नर्मदा नदी पर ही शिव कृपा है। यह घर में भी स्थापित किए जाने वाला पवित्र और चमत्कारिक शिवलिंग है, जिसकी पूजा अत्यंत फलदायी है। यह साक्षात शिव स्वरूप, सिद्ध और स्वयंभू शिवलिंग है। शास्त्रों में कहा जाता है कि मिट्टी या पाषाण से करोड़ गुना अधिक फल स्वर्ण निर्मित शिवलिंग के पूजन से मिलता है। स्वर्ण से करोड़ गुना अधिक मणि और मणि से करोड़ गुना अधिक फल बाणलिंग नर्मदेश्वर के पूजन से प्राप्त होता है। 8 राशि के बाद दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है नवीन जैन, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल से हैं। 15 जनवरी 1975, 50 साल के हो चुके हैं और दोपहर 1:05 खड़गपुर का इनका जन्म है। इनका सवाल है, गुरुजी मेरी समस्या ये है कि एक समस्या ठीक होती नहीं और दूसरी आ जाती, उपाय बताइए। एक तो आप समस्याओं को पहले तो समस्या मानना छोड़ दीजिए। आप समस्या में से समाधान खोजना शुरू कर दीजिए। आप ये सोचिए और लोगों को ये समस्या नहीं है, इससे बड़ी समस्या है, तो आपकी समस्या आपको छोटी लगेगी। अब जैसे एक बंद घड़ी दिन में 2 बार सही टाइम देती है। घड़ी 3 बजे बंद हो जाए तो 24 घंटे में 2 बार तो 3 बजेंगे, उसमें से भी कुछ अच्छा है तो आप अच्छा ही खोजने का प्रयास कर लीजिए। कुंडली देखे बिना ही आपको बता देता हूँ। वृषभ लगन की कुंडली है, लग्नेश बनते हैं शुक्र, वो आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। लक्ष्मी नारायण योग धनेश के साथ विराजमान है। सूर्य भी आपकी कुंडली में सुखेश, बड़ी अच्छी कुंडली है। गुरु चंद्रमा का गज केसरी योग भी है, लेकिन आपको दशा चल रही शनि की, और शनि आपकी जन्म कुंडली में धन भाव में विराजमान है और 7.5 भी चल रही है, जो 1 साल अभी बाकी है। शनि शनि चले जो शनिश्चर, जो 3 दिन का काम है वो 13 दिन में नहीं होता है और बनती चीज़ें बिगड़ना शुरू होती है। एक तो आपको अपनी सोच को सकारात्मक करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली बुरी नहीं है। काम थोड़ा डिले करने का, आपको अपनी स्पीड को थोड़ा तेज करना पड़ेगा। एडवांस सोच के एडवांस प्लानिंग करनी होगी। और शनि की दशा भी आपको 4 साल बाद समाप्त हो जाएगी। फिर आपको बुध की दशा लगेगी, जो 17 साल का गोल्डन पीरियड होगा। इसका मतलब ये नहीं 4 साल तक बैठे रहें, आपको अपनी मेहनत को दुगना करना पड़ेगा विथ पॉजिटिव अप्रोच। हनुमान जी और शनिदेव की आराधना करिए।
शनिवार को सरसों के तेल का अभिषेक करिए शनिदेव का। उसके बाद दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए, आपका कल्याण होगा और आपको जल्द ही समस्याओं में से ही समाधान दिखना प्रारंभ हो जाएगा। धनु राशि, आज अपने लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से बॉन्डिंग मजबूत करने का दिन है, दोस्ती को निभाने का दिन है। व्यापारी लोग भाग्य के भरोसे न रहें, क्योंकि भाग्य खुद आपके ही भरोसे आज बैठे रहेंगे कि आप कुछ करें तो वो आपका साथ दे। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली कहावत आपके साथ हो सकती है, अगर पैसा नहीं जुड़ा तो। गुरु और शुक्र का पराक्रम और लाभ का संबंध है। आज छोटे इन्वेस्टमेंट करिए, छोटी यात्रा करिए, पहले के इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ इसका आकलन जरूर करिए। जॉब करने वाले लोग, बॉस अगर अधिक परिश्रम आपसे चाहते हैं तो आप टू डू लिस्ट बनाकर काम को ऑर्गेनाइज तरीके से करिए, क्योंकि वो आपको बड़ा रोल देने वाले हैं। जॉब करने वाले लोग वर्क प्लेस पर डिस्टेंस बिहेवियर ही रखें और लोगों से डिस्टेंस जरूर बना कर रखिए। सिर्फ अपने काम पर ध्यान देंगे तो रेस्पेक्ट आपको मिलती रहेगी। काम के मोर्चे पर वास्तव में कुछ उत्साहजनक होगा। रोजगार में कुछ अच्छा रहेगा और जटिल समस्याओं का हल जरूर निकलेगा। वज्र और महालक्ष्मी योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो, इसके आपको मौके जरूर मिलेंगे। आलस्य, लापरवाही से गंवा मत देना। अपनी माँ, बहन, बुआ, पत्नी, बेटी, उन लोगों में से किसी को भी तकलीफ चल रही है तो बिना उनकी मदद मांगे आपको उनकी मदद करनी चाहिए। आज घर और दफ्तर में, मेरे प्रिय साथियों, आज घर और दफ्तर में प्रेम, सौहार्द और हंसमुख वातावरण आपको बनाना चाहिए, चाहे इसके लिए आपको छोटा या बड़ा त्याग ही क्यों न करना पड़ जाए। आज शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करिए और ओम नमः शिवाय का 11 मिनट तक जाप करिए, आपका कल्याण होगा। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 7, अबे रहे 4 नंबर के लोगों से। मकर राशि, दुश्मनों की दुश्मनी और कॉम्पिटिटर की जो चालाकी है उसको अगर आपने नहीं भांपा तो आप उनके ट्रैप में फंस जाएंगे। वज्र और महालक्ष्मी योग के बनने से पैतृक संपत्ति और पैतृक व्यवसाय में अगर आपकी नहीं चल पा रही है तो बड़े बुजुर्गों की हाँ में हाँ मिलाने में ही आपकी भलाई है और आपको अपने काम की बारीकी को समझना बहुत ज़रूरी है। व्यवसाय से संबंधित अगर कोई यात्रा कर रहे हैं तो वो पोस्टपोन हो सकती है। व्यापारी लोग व्यापार के लिए अगर लोन लिया है और तगाजा कर रहे हैं, जो पर्सनल लोन लिया है, तो आपको किसी भी तरीके से आपको उस लोन को चुका देना चाहिए, नहीं तो आने वाले टाइम में वो गले की फांस बन जाएगी। जॉब करने वाले लोगों के ऑफिस में चल रही पॉलिटिक्स आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। आप दुश्मनों को कोई मौका मत दीजिएगा। वहीं ओवर कॉन्फिडेंट रहकर अगर आप काम करेंगे तो लापरवाही होगी और लापरवाही से गलती करेंगे और गलती को दोहराने की गलती भी आज होने वाली है। अपने आसपास के लोगों से सहयोग लीजिए मत, उन्हें चाहिए तो दीजिए ज़रूर। अपनी महत्वपूर्ण फाइलें, पेन ड्राइव, दस्तावेज संभाल कर रखिए, गुमना या मिसयूज का खतरा है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, दोस्तों और परिवार के साथ आज दोस्ती निभाने का और रिश्ते निभाने का दिन है, लेकिन उनके तरफ से आपको नकारात्मक प्रभाव ही देखने को मिलेगा। गुरु शुक्र का पराक्रम और लाभ का संबंध, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आप नहीं आपके सफलता शोर बचाए तो ज़्यादा अच्छा है। लिंगाष्टकम का एक बार पाठ करना है, उसे सुनना शुभ रहेगा। लकी कलर ऑफ वाइट, लकी नंबर 3, अवे रहे 9 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिएगा। आकस्मिक धन लाभ, अचानक से लोगों से मुलाकात, रुके हुए पैसे प्राप्त करना, नए पैसे और नई यात्राएं शुरू हो सकती है। ग्रहों का खेल, व्यापारी लोगों की बाधाएं अपने आप दूर नहीं होगी, आपको खुद शुभ समाचार जनरेट करने होंगे, मनोबल को बढ़ाना होगा, लगातार प्रयास करने होंगे। वज्र और महालक्ष्मी योग के बनने से मार्केट में रुकी हुई पेमेंट प्राप्त हो सकती है, इससे तुरंत खर्चे और कर्जे पूरे करने पर लगाइए। जॉब करने वाले लोगों को अपने स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज़ को तराशना है तो रूटीन से हटकर अपने लिए कुछ टाइम आपको निकालना होगा और पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट पर लाने के लिए ध्यान देना होगा। वही जॉब करने वाले लोगों को ऑफिशियली यात्रा करने का मौका मिल सकता है। सांसारिक जीवन में आनंद का अनुभव आप उठाएंगे। परोपकार का मौका मिले तो तुरंत करिएगा। आज के दिन लेट लतीफ़ी, आलस्य और लापरवाही को घर और दफ्तर से बाहर रखिए, क्योंकि इसी कारण आप बहुत कुछ खो भी सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई गलत बात को पकड़ कर आप बैठे रहेंगे तो पूरा दिन खुद का और उनका दोनों का वेस्ट करेंगे। समय कम बचाए, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को तैयारी के लिए जुट जाना चाहिए। देवाधिदेव महादेव का आज सरसों के तेल से अभिषेक करते हुए ओम हौम जूम सह इस मंत्र का 11 मिनट तक जाप करते हुए सरसों के तेल का अभिषेक करिए। लकी कलर येलो, लकी नंबर 1, अवर हैं 7 नंबर के लोगों से। मीन राशि, परिवार पर ध्यान दीजिए। परिवार की सुख सुविधाओं में कमी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं, एक्स्ट्रा तो नहीं है। व्यापार में आप अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को थोड़ा सुधारिए, रूटीन को बदलिए, योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए पुनर्विचार करिए। स्वार्थी आप नहीं बने, स्वार्थी लोगों से अपने आप को दूर रखिए, वो आपका नाजायज फ़ायदा उठा सकते हैं। इंपॉर्टेंट डिसीजन सबकी सुनने के बाद एकांत में लीजिए और कोशिश करें कि अपने स्वभाव को थोड़ा सरल रखा जाए। व्यापारी लोग
आज सिचुएशन का इंतजार करोगे किसी डिसीजन के लिए तो वो नहीं होगा। आपको तुरंत फैसले लेने होंगे। जॉब करने वाले लोगों को कोवर्कर्स के साथ विवाद को सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि आप बड़े काम की तरफ आगे जाने वाले हैं। वर्क प्लेस पर जाने और अनजाने में की गई गलती के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करिए और कच्चा दूध अर्पित करके दिन की शुरुआत करिए। आज़ाद जीवन जिए, किसी के बंधन में नहीं जीना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, किसी और के नहीं, खुद की बनाई हुई कठिनाई में आप फंसने वाले हैं। टीचर, कोच, मेंटोर से सलाह लीजिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर का दृष्टिकोण आपके प्रति थोड़ा शक वाला रहेगा, लेकिन आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है। आज श्रावण का दूसरा सोमवार है। भोलेनाथ का गन्ने के रस से अभिषेक करते हुए श्री सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं। लकी कलर ब्लैक, लकी नंबर 5, अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशि फल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग। देखिए, आज सुबह 8:01 तक श्रावण कृष्ण पक्ष द्वादशी और बाद में त्रयोदशी तिथि रहेगी। आज दोपहर में 12:27 तक आर्द्रा और बाद में पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा, बुध आदित्य योग के साथ लक्ष्मी योग के साथ तो मिल ही रहा है, एक नया वज्र योग भी बन रहा है। चंद्रमा आज भी मिथुन राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का समय रहेगा। लेकिन सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा करना जरूरी हो तो पूर्व दिशा की तरफ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में खुद का घर बनाने का योग? किसी भी जन्म कुंडली में 4th हाउस अपनी प्रॉपर्टी का होता है। 4th हाउस के लॉर्ड अपने ही घर में हो 4th हाउस में, या फिर 1st, 4th, 7th और 10th हाउस में विराजमान हो, या 1st, 5th, 9th हाउस में विराजमान हो। 10th हाउस पर बैठकर 4th हाउस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, वहाँ के घर के लॉर्ड की दृष्टि हो। ऐसे लोगों के पास अपना घर तो होता है। वैसे तो घर ईंट, गारा, चूना, पत्थर, सीमेंट, बजरी का होता है, लेकिन उसमें रहने वाले लोग घर को मंदिर बनाते हैं, घर बनता है। तो अच्छा घर भी मिलता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, सुखी भी रहते हैं। अक्सर भाग्य भी ऐसे लोगों का उस घर में जाकर ही डेवलप हो पाता है, समृद्धि आती है और आपके प्रयास सार्थक होते हैं। तो आप चेक करिए कि आपकी कुंडली में राजयोग है तो आनंद उठाइए। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो अपने रूटीन से हटकर प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर श्रावण मास के दूसरे सोमवार को भोलेनाथ का शुद्ध फलों के रस से अभिषेक करना चाहिए और पूर्ण विधि विधान से रुद्राष्टध्यायी पुस्तक का पाठ करना चाहिए। हो सके तो शिव शतनाम नामावली का पाठ करना चाहिए। 1008 शिव जी के नाम का आपको पाठ करना चाहिए और श्रद्धा अनुसार आज फल का वितरण करना चाहिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। श्रावण के सोमवार पर शुभ योगों के महासंगम में मिटेंगे आपके हर कलेश। महादेव की भक्ति में वो दिव्य सामर्थ्य है जो जीवन के अंधकार को मिटाकर नई आशा और अनंत सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी कड़ी में आप सभी को पता होगा कि भोलेनाथ को श्रावण मास अति प्रिय है। इस वर्ष 3, 10, 17 और 24 अगस्त को श्रावण का पवित्र सोमवार होगा। आपके पास मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, अज्ञात भय अपनी उम्र या सुरक्षा को लेकर है, परिवार में कोई कलह है, धन नहीं रुकता है, सुख समृद्धि की कमी है, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, जीवन में वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो जुड़िए इन्हीं 4 दिनों में श्रावण पर हम लाइव टेलीकास्ट करने जा रहे हैं महाअभिषेक का। इस लाइव टेलीकास्ट में भाग लेने और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें भेजनी होगी। फिर हम विशेष द्रव्यों से, विशेष मंत्रों के जाप के साथ भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे ताकि आपका जीवन सुरक्षित हो सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। एक बार जरूर बोलिए हर हर महादेव।